Today we will learn present perfect continuous tense. The structure is subject plus has have plus been V4 plus object plus since 4 plus time. आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, आपको याद ही होगा कैसे बनता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, सेंटेंस है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है कैसे बनाएंगे? दिस इट शोज कंटिन्यूअस एक्शन, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। वे लोग स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो जब भी कंटिन्यूअस एक्शन हो, राइट, तो क्या बनाएंगे? उसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप पिछले पहले वाले वीडियो में भी आप देख चुके हैं। अभी हम लोग को देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा? रहा है, रही लगा होगा, लेकिन ना कोई टाइम मेंशन होगा, जिससे ये सेंस आएगा कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसी को बोल दें कि वह क्रिकेट खेलता रहा है। क्रिकेट खेलता रहा का मतलब क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलता रहा का मतलब हो रहा है कि कुछ देर पहले वो शुरू किया और अभी भी कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। तो जब भी सेंस आ जाए कि टाइम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो दैट विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो फिर आई एम टीचिंग नहीं बनेगा, तो फिर उसको इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगेगा? ही, ठीक है। अब ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हो जाएगा ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या है? प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्या? तो क्रिकेट, he has been playing cricket। अब इसमें टाइम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर टाइम ऐड कर देते हैं तो टाइम ऐड करने के बाद कैसे बनेगा? टाइम ऐड करने के बाद उसमें सिंस या फोर का यूज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सिंस फोर का यूज कैसे होता है? हाउ डू वी यूज सिंस और फोर? तो इससे समझते हैं। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब भी पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे होता है ना, दिन महीने साल, दिन महीने साल समय अवस्था पहर। दिन 2 दिनों से, 3 महीनों से, वर्षों से, 2 घंटों से, सप्ताहों से, ऐसा पीरियड होगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम 2 दिनों से, 4 दिनों से नहीं, बल्कि दिन का नाम होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 3 महीनों से नहीं, बल्कि महीने का नाम होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, राइट। ये वर्षों से नहीं, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से नहीं, बल्कि 2026 से, 27 से, 2010 से, एक पर्टिकुलर ईयर होगा मेंशन। हाँ, 2 घंटे 3 घंटे से नहीं, 10 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, ऐसा नाइट से, सुबह से, शाम से, दोपहर से। तो दिन महीने साल समय अवस्था पहर, ये ध्यान रखना है कि जब भी फिक्स्ड होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फोर का प्रयोग करेंगे। तो नाइट के लिए सिंस, चाइल्डहुड के लिए भी सिंस का यूज होगा। अब देखते हैं, जैसे सेंटेंस है कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, अगर होता हुआ किताब पढ़ रहा है तो क्या बनाते हैं? ही इज रीडिंग अ बुक। लेकिन यहां है कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा, तो कैसे बनाएंगे? ही has been reading a book। अब क्या है? ये सुबह से, तो फॉर का प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नाइट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, राइट। तो ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 3 बजे से सो रहे हैं, तो दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। सो दिस इज क्लियर नाउ। अभी
कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम 3 बजे से लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम 3 बजे से लिख रहे हो, अगर इसे हमें बनाना होगा तो किस तरह से बनाएंगे, हो जाएगा यू के साथ लगाएंगे हैव, यू हैव बिन। स्ट्रक्चर अब जरूर लर्न कर ले। यू हैव बिन, ये कैसे सिलेक्ट होगा, यू हैव बिन, यू हैव बिन राइटिंग, तुम 3 बजे से लिख रहे हो, यू हैव बिन राइटिंग सिंस 3 o'clock। वे सुबह से खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे हैव बिन प्लेइंग, दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वैसे ही मेरी माँ घंटे भर से खाना बना रही है, तो माई मदर हैज बिन कुकिंग, घंटे भर से, तो फॉर एन, घंटे भर से मतलब 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो इस तरह से हो गया। इसी को यदि निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यू, मैंने बताया था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब को हम बाहर कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे ही इज ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, इज ही ए बॉय इंट्रोगेटिव हो गया, वैसे ही यहां हो जाएगा यू हैव, यहां लगाएंगे यू हैव नॉट, you have not been writing since 3 o'clock, they have not been playing since morning, my mother has not been cooking for an hour। अब इसी को यदि बाहर कर देंगे, क्या आप 3 बजे से लिख रहे हैं, तो हैव के बाद यू के अनुसार हैव, तो हैव यू बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, क्या आप सुबह से बैठे हैं, हैव यू बीन सिटिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। अभी कुछ और देखते हैं, वे लोग, वे 5 दिनों से उपस्थित हैं। अब ये वे 5 दिनों से उपस्थित है, कैसे हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, दे हैव बिन। अब यहां V4 नहीं आ रहा, क्यों, मतलब वर्ब नहीं आ रहा, तो नॉन या एडजेक्टिव भी होगा तब भी इसमें बनाएंगे, कैसे, दे हैव बिन, उपस्थित का प्रेजेंट, प्रेजेंटिंग नहीं करेंगे, दे हैव बीन प्रेजेंट 5 दिनों से, फॉर वर्ब की जगह नॉन एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, तो दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर 5 days। वह बहुत दिनों से बीमार है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल फॉर सेवरल डेज। रंजन बचपन से तेज है, सही बात है, तो रंजन हैज बिन इंटेलिजेंट सिंस, बचपन से, तो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड। ये बन गया, वह 3 दिनों से बीमार है, ही हैज बिन इल फॉर 3 days, वह बचपन से नटखट है, ही हैज बिन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, आप 4 दिनों से खुश हैं, यू हैव बिन हैप्पी फॉर 4 days, तो दिस वे यू कैन मेक इट। अभी केवल वर्ब लिखा है, अब इसे सेंटेंस बनाना, जैसे वॉकिंग, जैसे वह टहल रहा, तो ही इज वॉकिंग, वह 3 घंटे से टहल रहा, ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 3 hours। रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं किताब, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। ठीक है, राइटिंग, वह एक नॉवेल लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग अ नॉवेल, लेकिन बोल देंगे कि वो वर्षों से एक नॉवेल लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर years, राइट। क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, तो द बेबी जो है 10 मिनट से चिल्ला रही है, द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 10 minutes, या 10 बजे से होता तो सिंस 10 o'clock। टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, अगर होगा कि मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग
for years. So I hope this is clear to you. आप इसको बोल चाल में लाने का प्रयास करें या लिखने का प्रयास करें, and this way your presentation will also improve. So please practice and see you there in the next video.